बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। खबरें ऐसी अखबार के जरिए, टीवी के जरिए कि शायद सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक और मेरे तज़्किये के मुताबिक चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो सुहेल आफरीदी साहब जो लाहौर में अपनी मीटिंग के दौरान ये कहते हुए पाए गए हमसे कि मैं तो हूँ ही मज़ाहमती आदमी, मेरा मुज़ाकरा से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म दिया और मैंने उसी के ऊपर चलना है। उन्हीं सुहेल आफरीदी मुझसे मुतल्लिक कोट हो रहा है कि जी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए राजी किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं इसकी तफसील लेके चलता हूँ। उसी सुहेल आफरीदी जो रजामंद है, जिससे मुतल्लिक कल कोर्ट कर रहे थे नईम अशरफ भट्ट साहब के, सुहेल आफरीदी साहब अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का या ताकतवरों का या मुक़्तदरा की मुआवनत कर रहे हैं। उसी सुहेल आफरीदी के साथ आज कुछ और हो रहा है और आज उन्हीं के ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं। ये कितनी हैरानगी की बात है। वही सुहेल आफरीदी जिनसे मुतल्लिक एक तरफ ये है कि जनाब उनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम किया जाएगा कराची में 9 तारीख को। नवीद कमर साहब खुद कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्हें सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को वेलकम करेगी और प्रोटोकॉल देगी। वज़ीर सिंध और सीनियर वज़रा की जानिब से सुहेल आफरीदी को एक पैगाम दिया गया कि पंजाब में जो हुआ वो सिंध में नहीं दोहरा जाएगा। उसी सुहेल आफरीदी के साथ आज ये हुआ है कि एक तरफ उनको बुलाया जा रहा था इस्लामाबाद के अंदर, जी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में 5 तारीख को उन्होंने खिताब करना परसों, और उन्वान है 5 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद के पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है, उसके उन्वान से उन्हें खिताब करने को खसूसी दावत दी गई थी। इससे पहले भी दीगर जमातों को वो दावत देते रहे जी, उनका खिताब है। और मगर जहाँ ये खिताब है वही उनको सलामी भी मिल गई है। वज़ीर आला की कचहरी आमद से 2 रोज़ कबल 5 तारीख से तोहफा ये मिला है कि वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासर करने के केस में सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। पता नहीं कौन से जुमले हैं, मेरे ख्याल है वो हरीपुर इलेक्शन के हवाले से थे या क्या थे, तो उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। यानी 5 तारीख को अगर वो आएंगे, अगर कल उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ना ली या राहदारी जमानत ना ली, तो परसों आएंगे तो उससे पहले उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है उसके आने पर। तो मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी बाकायदा तौर पर बड़ा CBM के तौर पर लिया जा रहा है। नहीं सर, चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। इतना जज्बातियों के इन तमाम चीज़ों को लेना नहीं है। हाँ, चाहे इसके कि राना सनाउल्लाह साहब रात को भी प्रोग्राम में कह रहे थे, सुबह भी वो कह रहे कि भाई मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएट ले लिया है। मुज़ाकरात करने से पहले सबसे पहले महमूद अचकज़ई से नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया था, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब ने और मैं खुद उसका रब्ताकार था। ये नईम अशरफ भट्ट साहब भी बता रहे हैं जी। उन्होंने कहा फिर पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया, उन्होंने अचकज़ई साहब का कहा, फिर शहबाज शरीफ ने बाकायदा दावत दी, जरदारी साहब ने मुफाहमत की बात की। बेनज़ीर की बरसी पर जो 3 रहनुमा गए थे नून लीग के, वो एयाज सादिक और राना सनाउल्लाह और एक और साहब गए थे। उन्होंने कहा वो दरअसल अपोजिशन लीडर ये पैगामात ही लेके गए थे और अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो हुआ है महमूद खान अचकज़ई साहब वाला ने कहा वो भी CBM के मुतराद है। अच्छा, खबरें यूँ मिक्स करके चल रही हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूँ स्ट्रीट मूवमेंट का जो फैसला है ना, और 10 तारीख की जो तारीख दी गई, इससे पहले जो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत और इस सेटअप के हवाले से देखा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी भरपूर किसी एहतजाज की कॉल देती है तो इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाती है। CBM मैं तब मानूँ जब कोट लखपत जेल से शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहब ये रिहा हूँ। इनको 80 साल की तो कैद हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई का परवाना ही जारी नहीं हो रहा। तो यहाँ इस तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, ये तमाम खबरें अपनी जगह पर प्लेस की जा रही हैं कि यह हुआ जी। उसके साथ साथ जी वो आर्टिकल वाला मामला भी बड़ा ज़बरदस्त है। ज़ुरैन साहब रात को वीडियो पैगाम के साथ आगे बारात गई, उधर रात ही हमारे यहाँ सुबह ही थी, तो वो कहते हैं ये मेरा तज्जिया है जी और मैं मुकम्मल तौर पर इसको ओन करता हूँ। AI के ज़रिए अगर कुछ हो रहा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंसान को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। मैं कैसर खान निज़ामानी का बेटा हूँ, मैं फजीला काजी का बेटा हूँ। मेरा वही आर्टिकल असल है जो वेबसाइट पर से हटाया गया है। आर्टिकल मेरा पैगाम ये था कि हर चीज़ पर सवाल उठाएं। 1 करोड़ लोग अब तक आर्टिकल पढ़ चुके हैं, पंजाबी सराइकी तक में उसका तर्जुमा हो चुका है। आप उतरवा लें पब्लिश होने से, उसके बाद यहाँ तक बात पहुंची है। इधर CBM के तौर पर हामिद मीर साहब भी कुछ पैगाम दे रहे हैं। वो कहते हैं रिलीफ लेना इमरान खान साहब के हाथ में। वो बार बार ये कह चुके उन्हें फेयर ट्रायल चाहिए, और फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? और 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के बाद फेयर ट्रायल का किसी के वहमो गुमान में भी ये बात है। उस मौके पर जब हाईकोर्ट इजाजतें दे रहा है मुलाकात के, तब मुलाकातें भी तो फेयर ट्रायल की समझ में आ गई। कल परसों मुनीर फारूक साहब ने भी कहा था कि जो आईनी अदालतें हैं उन्होंने भी वही फैसला करना है जो फैसला साजों ने कहना है।
उसके बाद कोई बात तो रह नहीं जाती। वो भी एक पैगंबर ही है ना, किसी खास किस्म के हल्के के। तो कहते हैं इमरान खान के हाथ में, वो बार बार ये कह चुके हैं उन्हें फेयर ट्रायल चाहिए और अदालतों के जरिए बाहर आना चाहते हैं। वो नवाज शरीफ की तरह डील करके बाहर नहीं आना चाहते। ये असूली तौर पर बहुत अच्छी सोच है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो कुछ और है, यानी डील ही करना पड़ना है, वो ये कह रहे हैं। लेट्स सी, ये तो इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। वो कहते हैं जो लोग मुल्क से बाहर, मीर साहब कहते हैं जो लोग मुल्क से बैठकर अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका नुकसान पाकिस्तान में बैठे पीटीआई वर्कर्स को हो रहा है। वो तमाम अंडर ऑब्जर्वेशन भी और कई कारकुनों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। रही बात राना सनाउल्लाह साहब की तजवीज़, वो बहुत अहम है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से ऐलान ताल्लुकी करे। मेरी इत्तलात के मुताबिक सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर चाहते हैं कि अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। तो ये सीबीएम वाले जिसे कहते हैं ना, चीज़ें बता रहे कि भाई थोड़ा पीटीआई ये कर ले, थोड़ा ये कर ले, लेकिन असल हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है जी। इधर सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भी तैयार हूँ। उनकी कल कुछ साफियों से बात हुई, 1-on-1 बात भी हुई, तो साफ़ी है हजरात जो रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेहतर हूँ, कोई तकरीब या मीटिंग हुई तो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब से भी ज़रूर मुलाकात करूँगा। उन्होंने पेशावर में मकामी साफियों से बात की। फिर मैंने बताया अच्छी बात है, अल्टीमेटली गुफ्तगू करके, अल्टीमेटली बातचीत करके 100 साल भी जंग हो तो टेबल पे ही बैठ रहा है। और मैं सुहेल आफरीदी साहब से इस मेच्योरिटी को एक्सपेक्ट भी करता हूँ। जितनी मेरी गुफ्तगू हुई, जितना मैंने उनको समझा या मैंने उनको देखा, मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कम से कम सुहेल आफरीदी साहब से कि उनको भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है। बाकी स्ट्रीट मूवमेंट वाली तैयारियां वो अपनी जगह पर, वो मूवमेंट शुरू भी हो जाए वो अपनी जगह पर, सब कुछ होने के बाद आखिर में मुज़ाकराती हो रहे हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, जब सुहेल आफरीदी इस तरीके से बात कर रहे हैं तो उधर उनके खिलाफ पर्चे, FIR, जमानतें कैंसल, ये तमाम चीज़ें भी जो हो रही है ना, ये भी ज़रा गौरतलब चीज़ें हैं। तो ऐसा लगता है कि ताकतवरों में भी कई ताकतें मुख्तलिफ रुखों पर चलती हुई इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। ये है अब आऊँ उस हमले से मुतल्लिक जी, जिसकी खबर मैंने आपको दी थी। सर, वेनेजुएला पर हमला किया जी अमेरिका ने, और उस हमले से मुतल्लिक ये है कि काफ़ी दिनों से बात थी कि कहते मैं किसी वक्त भी हमला कर लूँ, मुझे कांग्रेस से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे थे, क्योंकि इसके सदर ने भी आंखों में आंखें डाल के देखी थी। और बेसिकली वेनेजुएला पे ज़ारे तेल के ख़जाने हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और जहाँ हमला किया है वो उनके डिफेंस हेडक्वार्टर पे हमला किया है, जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक जी। और इसको अमरीकी मीडिया ही कोट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, US स्ट्राइक हिट वेनेजुएला डिफेंस हेडक्वार्टर। उसको हट किया है जगह जगह। Tanks from the Venezuelan army have rolled into the streets of the capital Caracas। और US आर्मी ने 160th सौर CH यानी चेन्योक हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग नियर कैराकस वेनेजुएला। और जो मिसाइल्स मारे वो भी सुन ले सर, एयर स्ट्राइक हिट्स नियर फोर्ट टियोना इन कैराकस वेनेजुएला। उनकी पोर्ट भी है, उसको भी निशाना बनाया, उनकी रिफाइनरी को निशाना बनाया। तो यूं अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। फजाई हमले अमेरिका ने शुरू किए हुए हैं वेनेजुएला के हवाले से। US एयरक्राफ्ट फ्रॉम वेनेजुएलियन एयर स्पेस, तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है जी। वेनेजुएला ने अपनी एयर स्पेस को बंद किया, लेकिन US की मजीद पेशकदमी जारी है। मल्टीपल सेकेंडरी ब्लास्ट हैव बीन रिपोर्टेड एट द पोर्ट ऑफ कैराकस वेनेजुएला विद थिक स्मोक एंड इंटेंस फ्लेम्स सीन राइजिंग फ्रॉम द एरिया। ये इस पर नजर आ रहा है। जिन मिसाइल्स का किया गया, टोमाहॉक मिसाइल से हमला किया गया है, क्रूज मिसाइल्स के साथ हमला किया गया है। एयर एंड सी रिपोर्ट्स ऑफ 100 टोमाहॉक्स एंड क्रूज मिसाइल स्ट्राइकिंग डजन ऑफ टारगेट इन डाउनटाउन कैराकस। तो अमेरिका ने ये महाज अब खुद खोला। किसी ने सही कहा था कि 2026 जंगों का ही साल है, ये अमन का साल नहीं है। और अमेरिकी फोर्सेस खुद भी कंफर्म करी कि हमने उनका डिफेंस हेडक्वार्टर उड़ाया है। बहरहाल वेनेजुएला ने अपनी फौजों को हाई अलर्ट कर दिया है, सबको बुला लिया है, पब्लिक से कहा है कि एक एक शख्स जो है वो फौजी है और हम अमेरिका का मुकाबला करेंगे। अभी वेनेजुएला जारी बात है अपने हमले का जवाब जो है वो रिजर्व रखता है, अब वो किस तरीके से करता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वेनेजुएला अमेरिका के लिए इतना इजी केक साबित नहीं होगा। जी हाँ, ये सख्त इलाका है। इसी जमीन के करीब फैदल कौसर रहे हुए, इसी जमीन के करीब ची गवीरा रहे हुए हैं। ये वो वाली जमीन है मोर और लेस, हमसाया वगैरह को अगर साथ मिला लिया जाए
तो बहरहाल अमेरिका ने ये जंग छेड़ी है, लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में एक नुकसान हुआ, उससे मुतालिक मैंने आपको बताना है जी। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में ना जी, हमारे एक मेजर है, मेजर हमजा इसरार, अभी कुछ अर्सा पहले उनकी शादी हुई थी, 32 दिन पहले उन्होंने अजीब कुर्बानी दी है, वो शहीद हो गए। परवरदिगार उनको आला तरीन दर्जात अता फरमाए जी। ये था, और बस बहरहाल ये सारी वो खबरें जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा। चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।